तो अब हम लोग जो है राइबोसोम के बाद शुरू करते हैं। हमारे पास अगला सेल ऑर्गेनल है गोल्गी बॉडी। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग थर्ड नंबर बात करेंगे गोल्गी बॉडी। ठीक है, इसको जो है गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्गी एपरेटस भी कहेंगे। इसको गोल्गी बहुत सारे किताब में कॉम्प्लेक्स भी कह दिया जाता है, गोल्गी क्या कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी हम नाम अभी तीनों बोले हैं ये हम लोग बात करते हैं किसमें, ये हमने बात किया गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस या फिर क्या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये जो हम बात कर रहे हैं ये जितना भी नाम है इसको कहते हैं एनिमल सेल में। मतलब क्या कि अगर एनिमल सेल में अगर बात करना है तो ये तीनों नाम यूज़ कर सकते हैं, गोल्गी बॉडी कहिए या फिर गोल्गी एपरेटस कहिए या फिर क्या कह सकते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। लेकिन प्लांट के सेल में इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लांट के सेल में इसको कहते हैं डिक्टियोजोम्स। ये डिक्टियोजोम्स क्या है, गोल्गी बॉडी ही है, लेकिन गोल्गी बॉडी हम नहीं कहते हैं प्लांट में। प्लांट में एक नया नाम है गोल्गी बॉडी का, इसका नाम क्या है डिक्टियोजोम्स। तो डिक्टियोजोम्स किस में कहते हैं, इन प्लांट सेल। कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान रखेंगे गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल में कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्लांट सेल में इसका क्या नाम है तो क्या कहेंगे हम लोग, डिक्टियोजोम्स कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे देखिए, इसको पढ़ाने से पहले आपको जानना होगा कि जनरली कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, ये जनरली कहाँ मिलेगा, तो सर कॉमन सेंस वाली बात है कि सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल के अंदर में सेल ऑर्गेन्स पढ़ रहे हैं तो सेल के अंदर में मिलेगा। सेल के अंदर में कहाँ मिलेगा सर, साइटोप्लाज्म के अंदर में रहता है सर। जितने भी हमने अब पिछले क्लास में बताया था कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर में फ्लोट करते रहता है। ठीक है, तो हम लोग वही बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसको क्या, इसका पहले हमने देख लेते हैं स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं बाबू बोलो, पहले हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। देखिए बहुत ही सिंपल फिगर है, बस आप सिर्फ फॉलो करिए। ठीक है, देखिए कितना आसान है। एक ऐसे करेंगे हम लोग, फिर एक ऐसे बनाएंगे। जितना आप सुंदर फोटो बना सकते हैं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे इस तरीके से एकदम रनिंग हैंड में, कोई इशू नहीं है इसमें। इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत फोटो बनेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर राउंड राउंड स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं वेसाइकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, राउंड राउंड क्या रहेगा बोलो बाबू, वेसाइकल्स रहेंगे ये सब। इसको आप ऐसे मैच कर सकते हैं, ट्यूब है, इसको कहते हैं ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे मैच कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ सर ये ट्यूब है। इस तरीके से देखिए कितना अच्छा फोटो है। ठीक है, अब देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं यही गोल्गी बॉडी इसी तरीके का आपको कुछ दिखेगा क्या, प्लांट या फिर एनिमल सेल में। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये जो है ये सैक है, ये इसमें रस भरा रहता है, फ्लूइड फील्ड सैक है। इसको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। क्या कहते हैं बोलो बाबू, सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी प्लूरल शब्द है। अगर आपके किताब में लिखा रहेगा सिस्टर्ना, सिस्टर्ना ए अगर यहाँ पर ए ई अगर है तो प्लूरल है, और अगर ए है तो ये क्या होता है, सिंगुलर शब्द होता है। ये कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है सर, यहीं पे एक छोटा सा मेंशन करते हैं, फ्लैट फ्लूइड फील्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, हमने देखा क्या यहाँ पर सर एक और देखा कि ट्यूब के जैसा दिख रहा है हमको, इसको कहते हैं ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ये है ट्यूब्यूल। कोई भी केमिकल्स अगर इसके अंदर में सिंथेसाइज हो रहा है तो वो केमिकल्स दूसरे जगह, साइटोप्लाज्म के दूसरे जगह जहाँ ज़रूरत है वो इसी ट्यूब्यूल्स के माध्यम से वो जाएगा। ठीक है, ट्यूब्यूल्स हो गया है, एस लगा दीजिए ट्यूब्यूल्स। और ये सब जो आपको देख रहे हैं ये सब जो है इसको कहते हैं वेसाइकल। कोई तकलीफ नहीं है, ये हो गया हमारे पास। तो हमने देखा क्या कि गोल्गी एपरेटस में या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में तीन बेसिकली आपको पार्ट देख रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, सिस्टर्नी, जो कि फ्लैट है, रस भरा रहेगा, फ्लूइड फील्ड है। ठीक है, सेकंड पार्ट हमने क्या देखा, ट्यूब्यूल, और थर्ड पार्ट क्या देखा बोलो, वेसाइकल्स देखे। ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर आपको दिखता है।
ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। अब हमसे कोई पूछेगा कि सर गोल्गी बॉडी जो है ये कहाँ नहीं होता है। बहुत ही बात ध्यान से समझेंगे कि सर ये सबको पता होता है कि सर एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन कहाँ नहीं होता है। तो ये बात बहुत नोट करने वाला बात है, ध्यान रखेंगे कि जनरली जो गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट इन कहाँ भाई, पहला बैक्टीरिया में। इसका मतलब क्या हुआ सर कि बैक्टीरिया में ये जो गोल्गी बॉडी है ये आपको नहीं मिलेगा। दूसरा और कहाँ सर, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुने हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसमें भी आपको गोल्गी बॉडी नहीं मिलेगा, ठीक है। और कहाँ सर, थर्ड नंबर बात करते हैं तो मैच्योर स्पर्म में, मैच्योर स्पर्म जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा उसमें भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें भी नहीं पाया जाता है ये। और अगर हम बात करें और तो मैमल्स के आरबीसी में, मैमल्स के आरबीसी में भी ये आपको गोल्गी बॉडी नहीं मिलेगा। तो ये सब छोटा सा पॉइंट है जो आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखिएगा। कहाँ ये नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे कि बैक्टीरिया के सेल में नहीं होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होगा, मैच्योर स्पर्म में नहीं मिलता है, और कहाँ नहीं मिलता है बोलिए, और मैमल्स के आरबीसी में भी ये नहीं होता है, ठीक है। ये तो हो गया सर। तो हमने क्या क्या सीखा, गोल्गी बॉडी, डिक्टियोसोम्स, स्ट्रक्चर, गोल्गी बॉडी कहाँ नहीं होता है। अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि गोल्गी बॉडी का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडीज, ध्यान रखिएगा। तो पहला देखिए ध्यान से क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। बोलता है क्या कि जो भी केमिकल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम इसी के पहले पढ़े थे, तो जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में कोई भी अगर केमिकल्स बनता है तो उस केमिकल्स को पहले वेरीफाई होना होता है। मतलब क्या कि वो पहले केमिकल्स जो है ना कहाँ पे आएगा, ये गोल्गी बॉडीज़ के अंदर में आएगा, और गोल्गी बॉडीज़ उसको क्या करेगा, पहले वेरीफाई करेगा। अगर उसमें कोई भी तरह का त्रुटि है, कोई भी तरह का अगर उसमें कमी है तो उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो हमने पहला वर्ड बोला कि इसका काम है मॉडिफिकेशन करना। दूसरा नंबर क्या करता है, जब मॉडिफाई कर लेगा फिर उसको सेल के अलग अलग पार्ट के पास पहुंचाना होगा, तो क्या करेगा, फिर पैकेजिंग करेगा। क्या बोले हम, पहला काम केमिकल्स को मॉडिफाई करना, दूसरा काम क्या, उसको पैकेज करना, पैकेज के रूप में बना लेना, मतलब पैकेट के रूप में पैक कर लेना, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है कि उसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर भेज देना। मतलब क्या कि पैकेजिंग, पहला मॉडिफिकेशन, फिर पैकेजिंग, और फिर क्या होगा, डिस्पैचिंग। ये तीन काम जो है मेजर काम है किसका, गोल्गी बॉडी का। और तो और अगर हम बात करें तो ये जो है बाबू गोल्गी बॉडी, आपको याद होगा कि सर प्लांट में जो मिडिल लैमेला बना था, क्या बना था, प्लांट जो दो प्लांट का सेल है आपस में सट करके चिपका हुआ रहता है, ग्लूड टुगेदर रहता है। याद कीजिए आपको बताया गया था मिडिल लैमेला, वहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो मिडिल लैमेला का या फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में भी ये कौन, गोल्गी बॉडी मदद करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, पहला हमने क्या बोला कि सर ये करता है, इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन पहले तो मॉडिफाई करेगा, फिर क्या करेगा बोलो, पैकेजिंग, और फिर जब पैकेज कर लेगा तो फिर क्या कर लेगा, बाद में फिर डिस्पैच कर देगा जहाँ जरूरत है, एंड डिस्पैचिंग ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है। पहला बात हो गया सर, ठीक है। इसका मतलब क्या, मॉडिफिकेशन का सेंटर, पैकेजिंग का सेंटर, डिस्पैचिंग का सेंटर कौन है, गोल्गी बॉडीज है, ठीक है, हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, इसका दूसरा फंक्शन है कि ये जो है बाबू ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये जो वेसाइकल देख रहे हैं, ये भी वेसाइकल्स जो है ना, कुछ वेसाइकल्स जो है लाइसोसोम बदल जाते हैं। पहला बात, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो क्या बोलेंगे, इट हेल्प्स इन synthesizing of cell membrane
लाइसोसोम्स, मिडिल लैमेला या फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो हम दूसरा बात क्या बोले कि इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग ऑफ व्हाट, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, मिडिल लैमेला या फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन ही करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो ये जो है हमारा गोल्गी बॉडीज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ, ठीक है।